बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम इकरार करते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक़ है। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन कराम, दुनिया में कई तरह के मज़ाहिब हैं और इन मज़ाहिब के पैरोकार भी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे एक अछूते मौजू पर कि खुदा क्या है और हमारी ज़िंदगियों में कब और कैसे आया, अल्लाह का दीन इस्लाम में क्या तसव्वुर है और दीगर मज़ाहिब में खुदा का नज़रिया क्या है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि वीडियो दिलचस्प और मालूमात से भरपूर है। दुनिया जहां में लातादाद मज़ाहिब पाए जाते हैं और इन मज़ाहिब में कदर मुश्तरक ये है कि ये तमाम के तमाम एक आलमगीर खुदा और एक बरतर हस्ती पे यकीन रखते हैं जो कादिर मुतलक और आलम कुल है। ज्यादातर मजहबी लोगों के लिए खुदा का तसव्वुर उतना ही पुराना लगता है जितना कि इस कायनात की तख्लीक। इनके नजदीक खुदा अबदी है और कायनात का मंसूबा साज और खालिक है। वो जगह और वक्त के इर्तिका के साथ साथ हर इंसान की तकदीर को भी कंट्रोल करता है। इस दौर के दौरान तकरीबन तमाम मज़ाहिब जिनके बारे में हम आज जानते हैं, ज़रतुश्त, हिंदू मत, बुद्ध मत और यहूदियत, अच्छी तरह से मुतय्यन नजरियात के साथ तैयार हुए। ये सिलसिला तकरीबन 800 कब्ल मसीह से 200 कब्ल मसीह तक जारी रहा। ऐसा क्यों हुआ कि तकरीबन एक ही वक्त में दुनिया के दूर दराज मुख्तलिफ इलाकों में मज़ाहिब का ज़हूर हुआ? ये एक दिलचस्प सवाल है। ताहम ऐसा महसूस होता है कि मज़ाहिब तहजीबों के मुख्तलिफ पहलुओं में तरक्की का एक फितरी नतीजा थे। दो सबसे बड़े मज़ाहिब ईसाईयत और इस्लाम ने जल्द ही एक ताकतवर खुदा के मजबूत नजरिए की बुनियाद पर जन्म लिया। एक ऐसा खुदा जिसने कायनात को तख्लीक किया और जो इंसानों की जिंदगियों में रोज बरोज रोनमा होने वाले वाकयात को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हामी और सामी मजहब की कि इनमें खुदा का क्या तसव्वुर है। मजहब के बुनियादी तसव्वुरात तख्लीक कायनात, खालिक कायनात की मारिफत, इंसानी पैदाइश और नशोनुमा, वाकयात की इल्लत, जिंदगी के इख्तिताम और इंसान के लिए हमेशा से मुअम्मा बनी बादज मर्ग जिंदगी का अहाता करते हैं। दुनिया के मकबूल मज़ाहिब को मुहक्किकीन इन बुनियादों पर दो बुनियादी गिरोहों में तकसीम करते हैं, लीनियर और सर्कुलर। लीनियर मज़ाहिब वो हैं जिनमें एक शख्स खुदा का तसव्वुर मौजूद है, यानी इन मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर एक अलग वजूद के तौर पे है, यानी एक आसमानी बादशाह का तसव्वुर जो इस फानी दुनिया से बिल्कुल अलग एक लाफानी हस्ती है और एक तख्लीक कार और हाकिम आला की हैसियत से कायनात का निज़ाम चला रहा है। इन मजहब को लीनियर यानी लकीरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसानी जीस्त और मौत का तसव्वुर एक लकीर की मानंद है, जिसके मुताबिक इंसान किसी और आलम से इस दुनिया में आता है और अपनी मुतय्यन तकदीर के मुताबिक अपना वक्त गुजार कर अगली दुनिया की जानिब मराजत कर जाता है। इसके बरक्स सर्कुलर मज़ाहिब वो हैं जिनके तसव्वुरात के मुताबिक जिंदगी एक दायरे की शक्ल में रवा दवा है। इंसानी रूह एक कालिब इख्तियार करती है और जब वो बोसीदा हो जाता है तो वो उसको उतार फेंकती है और वो कुदरत इसे दुनिया में किसी और कालिब में डालकर भेज देती है। इस तसव्वुर को अमूमन मकामी तौर पर अवागॉन के नाम से जाना जाता है। इन मज़ाहिब में एक शख्सी खुदा का तसव्वुर मौजूद नहीं, यानी दूसरे अल्फाज में खुदा कायनात से अलग किसी हस्ती का नाम नहीं है। इन मज़ाहिब के मुताबिक खुदा एक तजरीदी तसव्वुर है, यानी एक ऐसी कुव्वत जो तमाम कायनात के रगो पै में जारी व सारी है और कायनात के तमाम रंग इस हस्ती के मज़ाहिर हैं। इन दोनों तरह के मज़ाहिब हामी और सामी को मज़ाहिब का नाम दिया जाता है। अकायद के मुताबिक क्योंकि तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी का नया आगाज हजरत नूह के बेटों की असल नस्ल से हुआ था। इनके बेटे साम से चलने वाली नस्ल, जिसमें बुनियादी तौर पर अरबों यूरोपियन अक़वाम शामिल हैं, सामियों नस्ल कहलाई और इनमें फरोग पाने वाले मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की शनाख्त इसी निस्बत से सामी मज़ाहिब के तौर पर की जाती है। दूसरी जानिब उनके बेटे हाम की नस्ल से फरोग पाने वाले बाशिंदे, जिनमें कदीम हिंदुस्तान और उनसे मुल्हिक इलाकों के अक़वाम शामिल हैं, और ये बाशिंदे हामियुन नस्ल कहलाते हैं। इसी निस्बत से इनके मज़ाहिब, जिनमें हिंदू मत, बुद्ध मत और जैन मत काबिल ज़िक्र हैं, हामी मज़ाहिब कहलाते हैं। इस तरह सामी मज़ाहिब, जिनकी बुनियादी तालीमात में हम आहंगी पाई जाती है, सेकुलर मज़ाहिब है। दुनिया में राइज सूफियाना तालीमात की बुनियाद जिस अकीदे पे उस्तवार है उसे हम अपनी ज़बान में अकीदा वहदतुल वजूद के नाम से जानते हैं। आसान अल्फाज में ये कि दर हकीकत वजूद सिर्फ एक ही है और इसके अलावा सब सराब है या एक वाहिमा है। वजूद अज़ली और अबदी है, इसको फना नहीं है, ये बाकी रहने वाला है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो इसी वजूद मुतलक का मुख्तलिफ रंगों में ज़हूर है और वक्त के साथ फना हो जाने वाला है। सूफियाना अकायद व तालीमात की बुनियाद इसी अकीदे पे उस्तवार है। तसव्वुफ किसी न किसी शक्ल में हर मजहब में अपना वजूद रखता है, चाहे वो यहूदियों का क़िबाला हो, ईसाइयों के सेंट हो
मुसलमानों का तसव्वुफ हो, हिंदुओं का जोग हो या बौद्धों का निर्वाण हो, तसव्वुफ की तालीमात इतनी ही कदीम हैं जितने कि नस्ल इंसानी। दुनिया में नित नए मज़ाहिब आते रहे मगर उन तालीमात ने किसी न किसी सूरत में अपना वजूद बरकरार रखा। कहीं तो इन तालीमात का खुलेआम प्रचार करने पर सरमदो मंसूर जैसी हस्तियां मातूब हुईं और कहीं जुनैद बगदादी की मानंद मसलहत गोशी से काम लेते हुए उसकी तालीमात को खासुल खिवास तक महदूद रखा गया और अवाम के सामने राइज शरीयत और मकबूल मजहबी नजरियात का प्रचार किया गया। इन तालीमात का उजहार खुलकर हमें बरसगीर में बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन और इन जैसे दीगर फकीरों के आरिफाना कलाम में नजर आता है। शायद इसकी वजह शायरी का ऐसा जरिया इजहार होना है कि जिसमें बात पर्दे की ओट में की जा सकती है। मगर इसके बावजूद तारीख हमें बताती है कि कसूर की अवाम ने बुल्ले शाह को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत देने से इनकार किया था और उनके मुतक़दीन उनको शहर से बाहर एक बयाबान जगह पे दफन करने पे मजबूर हो गए थे, जहां आज उनका मज़ार वाक़ई है और वक्त के साथ शहर की आबादी के घेरे में आ गया है। इसी तरह मुसलमानों में नजरिए वहदतुल वजूद को औजे कमाल पर पहुंचाने वाले हजरत इब्ने अरबी की कब्र पे बरसों लोग कूड़ा करकट फेंकते रहे और बिलाखिर सन 1516 में खिलाफत उस्मानिया के एक तुर्क सुल्तान ने दमिश्क की फतह के बाद मज़ार को दोबारा कूड़ा करकट के ढेर से नीचे से दरियाफ्त करके उसकी तज़ीन व आराइश करवाई। जदीद उलूम से शनासाई रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो नाजरीन जो आइजैक न्यूटन के नाम से शनासा न हो। न्यूटन का खुदा के बारे में जो तसव्वुर था वो भी जानते हैं। न्यूटन खुदा के बारे में ये ख्याल जाहिर करता था कि वो जुज़वी तौर पे एक रियाजी दान है जिसने दुनिया को इस तरह तख्लीक किया ताकि उस पर रियाजी का कानून लिखा जाए। न्यूटन एक दीनदार मसीही थे लेकिन उन्होंने अपने बाज़ ख्यालात को खुफिया रखा हुआ था। न्यूटन एक ऐसे वक्त में पैदा हुए जब फितरत के उसूल व ज़वाबित एक मुअम्मा थे और वो दर हकीकत एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कायनात को समझने और देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। इनके मुताबिक खुदा एक जिंदा ज़हीन हस्ती है जिसकी तारीफ इसके कादिर मुतलक और बंदों पर इसके तसल्लुत से होती है और यही वजह है कि इंसानों को बंदे के तौर पर इसकी इबादत करनी थी। बहरहाल खुदा हकीकी और मुतलक खुसूसियात का हामिल है, वो अबदी और हर जगह मौजूद है। इसने ज़मानो मकान को तश्कील दिया और वो काफ़ी हद तक मौजूद है। अगरचे खुदा की हिस्सी सलाहियत कामिल है लेकिन न्यूटन का इसरार था कि वो इंसानों की तरह नहीं। हकीकत में खुदा मुकम्मल तौर पर इंसानों से मुख्तलिफ है। वो गैर मुजस्सिम है और दुनिया में होने वाले वाक़यात का तजुर्बा करने के लिए आज़ा का मोहताज नहीं। और वो वजाहत करते हैं कि खुदा की फितरत का बहुत कम हिस्सा हमारे लिए काबिल रसाई है और हम कहने को इंसानी जज्बात को उसकी तरफ मंसूब कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी हुदूद का नतीजा है। न्यूटन ने लिखा कि खुदाए अजीम एक अबदी लामहदूद बिल्कुल कामिल वजूद है। न्यूटन प्रोटेस्टेंट अकीदे के मानने वाले थे। उन्होंने एक रोमन कैथोलिक चर्च और पॉप के इख्तियार को कबूल न किया था। उन्होंने मुकद्दस तस्लीस के नजरिए पाप, बेटे और रूहुल कुदस के एक होने के नजरिए को तस्लीम न किया। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की खुदा से मुलाकात के बारे में। स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी को पैदा हुआ। ये गलीलियो की मौत का दिन था। हॉकिंग की वफात 14 मार्च को हुई। ये आइंस्टाइन का यौम पैदाइश था। इस पूरे अरसे के दौरान वो जितने अरसे जिंदा रहा वो किसी मोजज़े से कम नहीं, मगर वो खुद किसी मोजज़े और खुदा पर यकीन नहीं रखता। उसने वही सवालात उठाए जिनके जवाब कई सदियों से साइंसदान और फलसफी तलाश कर रहे हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। क्या हम इस कायनात में तन्हा है? क्या जिंदगी में सब कुछ तयशुदा है? इंसान कितना मजबूर और खुद मुख्तार है? वक्त की शुरुआत कब हुई? अज़ल क्या है? अबद क्या है? जिंदगी कब वजूद में आई? क्या किसी और सैयारे पर हमसे ज्यादा ज़हीन मखलूक बसती है? क्या हमारी दुनिया में हर चीज साइंस के कवानीन के ताबे है या कोई खारजी कुव्वत दखल अंदाजी करती है? अगर ये कायनात फैल रही है तो क्या खरबों साल पहले किसी वक्त पर इसका वजूद था? क्या ये कायनात बिलाखिर तबाह हो जाएगी? मजहब, साइंस और फलसफा तीनों ने इसका जवाब देने की कोशिश की। गुबारे खातिर में अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, बारहा मुझे ख्याल हुआ कि हम खुदा की हस्ती का इकरार करने पर इसलिए भी मजबूर हैं कि अगर न गने तो कारखाना हस्ती के मुअम्मे का कोई हल बाकी नहीं रहता और हमारे अंदर एक हल की तलब है जो हमें मुस्तरिब रखती है। ये पूरा कारखाना हस्ती अपने हर गोशे और अपनी हर नमूद में सरतपा एक सवाल है। सूरज से लेकर इसकी रोशनी के ज़र्रों तक कोई नहीं जो यक जुम्बिश कलम पुरसिशो तकाज़ा न हो। हम अक्ल का सहारा लेते हैं और इस रोशनी में जिसे हमने इल्म के नाम से पुकारा है, जहां तक राह मिलती है चलते चले जाते हैं। लेकिन हमें कोई हल नहीं बताता जो इस उलझाव के तकाजों की प्यास बुझा सके। लेकिन फिर जो ही हम पुराने हल की तरफ लौटते हैं और अपनी मालूमात में सिर्फ इतनी बात बढ़ा देते हैं कि एक साहिब इदराक व इरादा कुव्वत
पसे पर्दा मौजूद हैं तो अचानक सूरत हाल यक कलम मुनकलिब हो जाती है और ऐसा मालूम होने लगता है जैसे अंधेरे से निकलकर यकायक उजाले में आ खड़े हों। अब जिस तरफ भी देखते हैं रोशनी ही रोशनी है। अगर एक ज़ी अक्ल इरादा पसे पर्दा मौजूद है तो यहाँ जो कुछ है किसी इरादे का नतीजा है और किसी मुअय्यन और तयशुदा मकसद के लिए है। जो ही ये हल सामने रखकर हम इस गोरख धंधे को तरतीब देते हैं, मान इसकी हर कच पेच निकल जाती है और सारी चुलें अपनी जगह ठीक आकर बैठ जाती हैं। यूं तो गुबारे खातिर सोने में तोलने के लायक है, मगर खास तौर से ये खत जिसमें मौलाना ने मजहब और खुदा का तस्वुर पेश किया है, एक ऐसा मास्टरपीस है जो दिमाग की खिड़कियां खोल देता है। 10-12 सफ़ों में मौलाना ने गोया पूरी गुत्थी सुलझा दी है। स्टीफन हॉकिंग साइंसदान था। वो हर बात को साइंस की कसौटी पे परखता। इसकी दलील ये थी कि फलसफा और मजहब कायनात के मुतालिक सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। अब तक कायनात के जितने रमूज से पर्दा उठा वो साइंस की बदौलत हुआ। उसका कहना था कि हमारी जमीन पर अशिया का बाहमी अमल न सिर्फ पेचीदा है बल्कि बेशुमार असरात के ताबे है। ये गंभीरता इस कदर नाकाबिले बयान है कि कदीम तहजीबें इसमें से किसी वाज़ेह नमूने की निशानदही करने में नाकाम रहीं। हॉकिंग ने इससे पहले टेलीविजन पे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आप साइंस के कवानीन को खुदा कह सकते हैं, मगर ये आपका कोई ऐसा खुदा नहीं होगा जिससे आप मिल सके और सवाल कर सके। इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करते करते स्टीफन हॉकिंग खालिक़े हकीकी से जा मिले। जानते हैं ज़रतुश्त मजहब के बारे में। ईरान के कदीम मज़ाहिब में ज़रतुश्तियत को खास मुकाम हासिल है। इस मजहब के पैरो अब ईरान में बहुत ही कम रह गए, लेकिन एक खास तादाद हिंदुस्तान में मौजूद है जो पारसी कहलाती है। ज़रतुश्त की तालीम ने बाबुल और यूनान के लोगों को काफी मुतासिर किया था और बाद में यहूदियत और खुद मसीहियत पर इसके असरात पड़े हैं। इस मजहब में अगरचे यहूदी मजहब या इस्लाम की तरह साफ और वाज़े तौर पर वहदानियत का तस्वुर नहीं, लेकिन एक मुतलक खुदा के तहत तमाम दूसरे छोटे खुदाओं को लाने की कोशिश जरूर की गई है। ज़रतुश्ती लोग बुनियादी तौर पर आग की पूजा करते हैं, ताहम उनकी किताबों में एक खुदा का तस्वुर भी मौजूद है। ज़रतुश्तियत में खुदा के लिए अबू रमज़दा का नाम इस्तेमाल होता है। अहूर का मतलब है आका और मज़दा के मायने अक्लमंद के, यानी अहूर मज़दा का मतलब है अक्लमंद आका या अक्लमंद मालिक। ज़रतुश्त ने इबादत में कसरत परस्ती यानी कई देवताओं की परस्तिश को मना कर दिया और उन्हें दो इक़साम में बांट दिया, यानी एक वो जो फायदा पहुंचाने वाले और सच्चे थे और दूसरे वो जो बदनीयत और झूठे थे और जिनसे बचना जरूरी था। नेक ताकतों में सबसे ऊंचा दर्जा अहूर द मिर्जा का था। इनकी खिदमत में 6 छोटे देवता थे। वैसे इब्तदाई दौर में सिर्फ एक ही खुदा माना जाता था। ये 6 देवता अहूर द मिर्जा के 6 पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। बाबलियों के यहाँ खुदा के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पाए जाते हैं। अहले बाबल खुदा के हवाले से ताद्दुद के कायल थे, ताहम उनके यहाँ खुदाओं के मुख्तलिफ दर्जात थे। चुनाचे वो तौहीद के बजाय तफरीद के कायल थे, यानी वो कुछ खुदाओं को इनफरादी हैसियत देते थे लेकिन साथ साथ दूसरे माबूदों को भी मानते थे। बाबलियों के मुताबिक उनकी ने इंसान को पानी और मिट्टी से पैदा किया और इसके अंदर जिंदगी की रूह फूंकी, और अनकी ने इंसान की तख्लीक के सिलसिले में अपने बेटे मरदोख से भी मदद मांगी। इसी तरह चांद भी उनके यहाँ खुदा तस्वुर किया जाता। चुनाचे जजीरे अरब और शाम के इलाकों में लोग चांद की परस्तिश करते। यूं बाबली कौम का खुदा के हवाले से तस्वुर सालूसियत से शुरू होकर बुत परस्ती पे इख्तिताम पजीर होता है और बाबली कौम खुदा के हवाले से तौहीद के बजाय तफरीद का कायल नजर आती है। इसके अलावा इनके बास देवता भलाई से कतई नजर शर के खालिक समझे जाते थे और बास खैर शर दोनों का खालिक तस्वुर किए जाते हैं। साबिका अक़वाम में अहले मिस्र सबसे ज्यादा मुतदय्यन थे, चुनाचे उनकी तमाम सरगर्मियों और रोजमर्रा जिंदगी में मजहब और मजहबी तस्वुरात का काफी दखल था। आसारे कदीमा के माहिरीन के तोहमाना तस्वीर में भी वो किसी माबूद के सामने इबादत करते दिखाई देते हैं। इसी तरह उनकी तरफ मंसूब मखलूतात और किताबें भी चंद मजहबी सहीफों के मजमू से इबारत हैं। बाबलियों की तरह मिस्रियों के माबूदान भी या तो फलक के मज़ाहिर होते थे, जैसे चांद, सूरज वगैरह, ये जमीन के मुख्तलिफ मज़ाहिर। इसी तरह मिस्रियों के यहाँ हैवान परस्ती भी एक अरसे तक उरूज पर रही, ताहम इब्तिदा वो उन हैवानात को मुख्तलिफ माबूदान के अलामात के तौर पर पूछते थे। मसलन बकरे के सर को वो तूत देवता की निशानी करार देते थे और इस तरह बछड़े के सर को फतह देवता की निशानी करार दे के पूछते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये निशानियां अपनी रमजी अलामात से हट गईं और बतौर माबूदान असली उनकी परस्तिश होने लगी। मिस्रियों के यहाँ भी खुदा का तस्वुर तौहीद के बजाय तफरीद पे कायम थी।
और वो मुतादिद माबूदान के होते हुए एक माबूद आज़म के कायल थे। हिंदू मत का वजूद दरअसल उसकी मुक़द्दस कुतुब वेदों की तदवीन से बहुत पुराना है। बाज़ मौरख़ीन के यहाँ हिंदू मत की जड़ें बाबली और मिस्री तहजीबों से मिलती हैं। चुनांचे हिंदू मत भी कुदरती मज़ाहिर से लेकर रूह परस्ती, हैवान परस्ती, शजर व हिजर परस्ती, आतिश परस्ती और हवा परस्ती में मुब्तला रही। हिंदू मजहब तनाक़ुस के अरवाह का कायल है और इसकी रोह से एक इंसान जौन बदल कर एक हैवान की सूरत में भी दोबारा पैदा हो सकता है। इस वजह से इनके यहाँ ये बात ऐन मुमकिन है कि कोई भी इंसान हैवान की शक्ल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए दोबारा पैदा किया जाए। फिर ये बात भी किसी हद तक मुमकिन है कि मज़कूरा हैवान पहले जॉन के अंदर किसी का बाप या कोई और करीबी रिश्तेदार हो। हिंदू मत में एक ऐसे खुदा का तस्वुर था जो 3 अकानीम या अस्मा का मजमुआ था। पहला अकनूम ब्रह्मा था जो सूरज देवता था, जिसकी तरफ तमाम अशिया की तख्लीक मंसूब थी। दूसरा सेपा और सिवा जो कि तखरीब कारी और तबाही का खुदा था और आग की तरफ मंसूब होता था। तीसरा देवता विष्णु था जो कि तमाम मखलूकात का मुहाफिज समझा जाता और उसकी हस्ती को कृष्णा में महसूर किया जाता। इसके बाद ईसाइयों की नहज पर इस तस्लीस को ब्रह्मा की शख्सियत में एक इलाह के तौर पर तफरीदी हैसियत से तस्लीम किया गया। ब्रह्मा का यह भी दावा है कि खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ दराजात में तख्लीक किया। चुनांचे ब्राह्मण को खुदा ने अपने मुंह से पैदा किया तो उसका मुकाम भी सबसे ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मण उस्ताज, जादूगर और काजी बन सकता है। कश्तरी को खुदा ने अपने बाजुओं से पैदा किया, गोया वो सिपाहगरी के लिए पैदा हुआ। वेश को रानों से पैदा किया, इसलिए उनके जिम्मे ज़राअत और खेती बाड़ी का काम है। और शूदर को अपने पांव से पैदा किया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पहले 3 तबकों की खिदमत गुजारी करें। खुदा का यह अमूमी तस्वुर अभी तक हिंदू माशरे में मौजूद है। ताहम मरोरे ज़माना के साथ हिंदुओं के यहाँ एक और फिरका वजूद में आया जिसको जैन मत कहा जाता है। दरअसल जैन मत भी बुद्ध मत की तरह हिंदू मत का रद्द अमल था। चुनाचे चीनी जात पात की तकसीम और बुत परस्ती को नहीं मानते और न ही किसी इबादत और देवता के कायल हैं। इसी वजह से उन्हें मुल्हिद कहा गया। बुद्ध मत इब्तदन कोई मुस्तकिल मजहब नहीं था, बल्कि ये हिंदू मत के तबकाती निज़ाम और जालिमाना रसूम के खिलाफ एक माशरती तहरीक थी। चुनाचे गौतम बुद्ध के तालीमात में बराह रास्त तसव्वुर खुदा के हवाले से कोई ठोस नजरिया नहीं मिलता। गौतम बुद्ध के बारे में उनके पैरोकार तकरीबन ऐसा अकीदा रखते हैं जिस तरह ईसाई हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं। चुनाचे गौतम बुद्ध ने मुतादिद खुदाओं के तसव्वुर का इनकार किया। अलबत्ता इंसानियत की खुलासी उनके नजदीक सिर्फ एक खुदा की इबादत से हासिल नहीं हो सकती थी, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि इंसान नफसानी ख्वाहिशात को कुचल कर और शर से इज्तनाब करके पाकी और तहारत के आला मर्तबे पे फाइज हो जाए। गौतम बुद्ध ने इंसान की निजात के लिए एक 10 नुकाती तालीमात का दर्स दिया जो कि सही अकीदा, अज़्म, हक बात, दुरुस्त अमल, दुरुस्त तर्ज माश, कामिल रियाजत, दुरुस्त राय और अच्छी सोच से इबारत है। गौतम बुद्ध की ये तालीमात तौरात के अहकाम अशरा से मुकम्मल तौर पे मुशाबे रखते हैं। गोया गौतम बुद्ध का सारा फलसफा हयात अमन व मोहब्बत के गिर्द घूमता है। ताहम वक्त के गुजरने के साथ गौतम बुद्ध के पैरोकारों ने इनकी हकीकी तालीमात को भुलाया जो कि सरासर माशरती तालीमात थी, और साथ साथ गौतम बुद्ध को खुदा का रुतबा देकर उनकी परस्तिश करने लगे। बुद्ध मत पैरोकारों ने गौतम बुद्ध के बड़े बड़े मुजस्समे बनाए और उनके सामने झुकने लगे। खुदा के बारे में सिख मत का अकीदा इस्लाम और हिंदू मत के बैन है। सिख मत एक खुदा का कायल है और बुद्ध परस्ती को ममनू करार देते हैं। सिख तालीमात में इंसानों के दरमियान मोहब्बत का दर्स मिलता है। ताहम सिख मत शराब नोजी को जायज करार देने के साथ साथ तनासिख अरवाह का भी कायल है। सिख मजहब में खुदा के तसव्वुर के हवाले से किसी भी सिख के तसव्वुरात को बेहतर अंदाज में मंत्रा में बयान किया जाता है। मूल मंत्रा सिखों के बुनियादी अकायद का मजमुआ और इसको उनकी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहिब के शुरू में बयान किया गया है। श्री ग्रंथ साहिब की जिल्द अव्वल जयपू जी का पहला मंत्र ही तौहीद के अकीदे पे दलालत करता है। सिर्फ एक खुदा का वजूद है जो हकीकतन पैदा करने वाला है। वो खौफ और नफरत से आरी है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ मगर लाफानी है। वो खुद से लाफानी है। वो खुद से वजूद रखने वाला अजीम और रहीम है। मजहब में एक खुदा के लिए वाय गुरु एक सच्चा खुदा के अल्फाज भी आते हैं। सिख मत में तौहीद के पक्के अकीदे को जुटलाने वाले एक और मंत्र है जिसमें गुरु गोबंद सिंह जपजी फरमाते हैं। सिखों के यहाँ गुरु गोबंद सिंह के जपजी की वही अहमियत है जो गुरु नानक के जयपू जी की है कि खुदा एक ही है, सत्या है, अजीम है, दाता है। इसका कोई चक्कर नहीं, कोई खाका नस्ब निशान नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जात और सिलसिला, कोई तरीका किसी तरह भी इसको बयान नहीं कर सकता। वो गैर मुतहर्रिक है, बेखौफ है, रोशन है, इसकी ताकत बेअंदाजा है। वो बादशाहों का बादशाह है। सिख मत शिद्दत से तौहीद का कायल है। वो किसी चीज को नहीं मानता सिवाय एक बाला और बरतर खुदा के जो मावरा है। इसके बावजूद हर एक में सरायत किए हुए है, अज़ली व अबदी है, खालिक है,
इल्लतुल अल है, अदावत और नफरत से पाक है, मुहीत कार है, अपनी मखलूक में भी और उससे मावरा भी वो एक कौम या एक मजहब का खुदा नहीं है। इसकी इम्तियाजी खुसूसियत ये है कि वो एक रश्क से जलने वाला या सिर्फ इंसाफ करने वाला खुदा नहीं, बल्कि रहीम और करीम खुदा है। इसने इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो उसे इसके गुनाहों पर अजाब दे, बल्कि इसलिए कि वो इस कायनात में अपने हकीकी मकसद को हासिल कर ले। वसी जुग्राफियाई रकबे पे फैले हुए चीनियों में कसरत आबादी और कसरत कबाइल के हिसाब से तकरीबन खुदा के हवाले से तमाम किस्म के नजरियात पाए जाते रहे। ताहम कसीर नजरियात के हामिल अहले चीन, अहले मिस्र, बाबुल, हिंदू, फारसी और अरब की तर्ज पर तस्वुर खुदा के हवाले से कोई दावती पैगाम दुनिया को न दे सके। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि तारीखी लिहाज से चीनी तहजीब ने खुदा के हवाले से बजाते खुदा कोई नजरिया पेश नहीं किया, बल्कि अपने तमाम तर नजरियात दूसरी अक़वाम मसलन बुद्ध मत, मजूसियत, इस्लाम और मसीहियत से अखज़ किया। सिर्फ जापानी वो वाहिद कौम है जिसने चीन से कन्फ्यूशियस नजरियात का अखज़ किया। दीन की अहमियत चीनी माशरे में रियायती फ़नून से ज्यादा न थी। मजमूई तौर पर चीनियों में अरवाह परस्ती का रिवाज रहा है, जहाँ अरवाह में भी आबा व अजदाद परस्ती सरे फहरिस्त हैं। चुनाचे इन अरवाह को मुख्तलिफ कुदरती मज़ाहिर में मुश्किल समझकर उनकी परस्तिश की जाती है, जिनमें सबसे ऊंचा मर्तबा आसमानों के देवता शोंगताई का है। इसके बाद सूरज देवता का मर्तबा है। इब्तिदा में अहले चीन शिव शोंगताई की परस्तिश करते थे, लेकिन बाद में सियासी हालात की वजह से रफ्ता रफ्ता शोंगताई गुम हो गया और लोगों ने बादशाह वक्त को शोंगताई देवता का खलीफा करार देकर उनकी परस्तिश करने लगे। साथ साथ बादशाह के अहकामात को मुकद्दस आसमानी कवानीन का दर्जा दिया गया। तहम कन्फ्यूशियस ने एक बार फिर खानदान और सल्तनत के तारों को सुलझाकर हालात को काबू किया। शोंगताई दो अनासिर का मजमुआ, एक यन यानी हालत सुकून का अंसर और दूसरा यांग यानी हरकत का अंसर। सुकून का अंसर दर हकीकत राहत और नेमत की अलामत थी और हरकत का अंसर बदबख्ती और अजाब की अलामत समझी जाती थी। खुदा के हवाले से जापानियों का अपना कोई तसव्वुर नहीं था, बल्कि इसको हम चीनी सिनेरियो का दोहराव कह सकते हैं। चुनाचे जापानियों में भी आबा व अजदाद परस्ती और मज़ाहिब परस्ती कई सदियों से चली आ रही है। अहले जापान चीनी मज़ाहिब के अलावा हिंदू मत, बुद्ध मत और इस्लाम से भी काफी हद तक मुतासिर हुए। चुनाचे वो खुदा के हवाले से कई देवताओं की परस्तिश के साथ एक जबरदस्त देवता की तफरीद के भी कायल रहे। चुनाचे वो एक अजानजी नोमिको तोक्वाला आजम ख्याल करते हैं। शैंटोइज्म अपने मफहूम के एतबार से दो चीजों यानी शन और ताओ से माखूज है। शन का मतलब मुक़द्दस अरवाह और ताओ वो मजहब था जिसे लाओज़े ने चीन में मुतारिफ कराया था। चुनाचे जापानियों के यहाँ अरवाह को खुसूसी अहमियत हासिल रही। शैंटोइज्म में इंसान तहारत और पाकीज़गी का मजहर है। इस वजह से इस मजहब में जिस्मानी सफाई के साथ रूहानी सफाई के लिए मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और मुतअद्दिद देवताओं की इबादत भी लाजमी अमर है। ताहम इनके नज़दीक इस इलाहे अजीम की इबादत ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो इंसानी मामलात में पड़ता ही नहीं। चूँकि बादशाह उनके नज़दीक इंसानी मामलात में दखील है, इस वजह इसकी रज़ाजोई के लिए इसकी इबादत ज़रूरी अमर है। दूसरी जंग अजीम तक अहले जापान यूं बादशाह परस्ती पे कायम रहे, लेकिन दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद अहले जापान का बादशाहों के हवाले से अलूहियत का अकीदा मुतज़लज़ल हो गया। चुनाचे वतन परस्ती की तरफ रुझान बढ़ा है। इसी तरह खुदा के हवाले से अहले यूनान का अकीदा कई एक मनाहिल से गुजरा। पहले पहल खुदा के हवाले से अहले यूनान करेती मजहब के नजरिए से मुतासिर हुए, जो दर हकीकत एक मुकम्मल बुत परस्त मजहब था। चुनाचे यूनानियों ने मुख्तलिफ तबाई मज़ाहिर यानी जमादात, हैवानात और परिंदों को खुदा के तौर पर तस्लीम किया। दूसरे मरहले में अहले यूनान ने तरक्की करते हुए तसव्वुर कायम किया कि दरअसल खुदा एक तबाई कुव्वत है और ज़रूरी है कि वो अपने अहसन तरीन और कामिल शक्ल में हो। चुनाचे उन्होंने खुदा को एक हसीन और जमील शख्स इंसान की शक्ल में तस्वुर किया, जो कि इंतहाई खूबसूरत पोशाक पहनता है। बाद के अदवार में उन्होंने एक अजीम देवता के तस्वुर को अपना लिया और उसे ज़ूस का नाम दिया। यूनानी अपने खुदाओं के हवाले से अहले बाबुल की तरह तशबीह के कायल थे। चुनाचे उन्होंने अपने खुदाओं को तमाम बुशरा सिफात यानी सूरत, आज़ा और जवारे और खाने पीने वगैरह के साथ मुत्तसिफ कर दिया। ताहम चूंकि उनको हमेशगी हासिल थी और इंसानी कुव्वत से बढ़कर गैर मामूली अमूर बजा लाते थे, इस हैसियत से वो इंसानों से मुख्तलिफ थे। यूनानियों के पास मुकद्दस किताब या शरीयत नहीं थी, लिहाजा उनके मजहबी तालीमात, उर्फ व आदात और मुख्तलिफ फ़लासफ़े और अखलाक के अक़वाल से इबारत थे। तीसरे मरहले में अहले यूनान रहबानियत की तरफ माइल हो गए। ये मरहला निस्बतन तारीखी हवाले से मुबहम रहा। गालिबन ये दौर अरफ्यूस की निस्बत से और फियाह का दौर कहलाया, जिसका मतलब रहबानियत का दौर है। मजहबी लिहाज से अहले यूनान के यहाँ चौथा मरहला निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस दौर में खुदा नेज़ मुज़ाहिर कायनात की तशरीह के हवाले से यूनानी फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ियाना नज़रियात ने सर उठाया। चुनांचे फ़लसफ़े की दहरी नुक्ता नज़र से कायनात के तमाम हवादिस को ज़माने की तरफ मंसूब किया गया। जहाँ तक तकवीनी उमूर का ताल्लुक़ है,
تو وہ اس فلسفیانہ نقطہ نظر سے اتفاقی طور پہ حرکت اور دوران کے نتیجے میں مادی عناصر کا باہم ارتباط یا افتراق تھا اور اس کی کوئی خاص علت نہیں تھی۔ تاہم افلاطون کے فلسفے نے صرف ایک خدا کے وجود پہ زور دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ دراصل کائنات کی ایک علت ہے جو زیوس یعنی اللہ ہے، اور مادہ اپنی ذات میں ایک محرک کا محتاج ہے، جس کی دلیل افلاطون کے ہاں کائنات کی یہ عظیم الشان مربوط نظام تھا جس کا حدوث اتفاقی طور پر ناممکن تھا۔ افلاطون کے نزدیک اللہ تعالیٰ حرکت سے پاک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر کوئی شے حرکت سے پاک ہو تو اس میں تغیر کے امکانات نہیں ہوتے، اور وہی چیز حقیقتاً کامل، ازلی اور ابدی ہے۔ ارسطو کا تصور خدا بھی افلاطون سے ملتا جلتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک اللہ اس کائنات کے لیے علت فاعلہ ثابتہ غیر متحرکہ ہے، کیونکہ متحرک چیز کو تغیر لازمی ہوتا ہے۔ چین کی طرح اہل روم بھی مذہبی حوالے سے بیرونی نظریات سے متاثر رہے۔ اہل روم ابتداً مذہبی حوالے سے مختلف توہمات اور خرافات کے قائل تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اہل روم بھی اہل یونان کی طرح کائنات کے حوالے جعل جائل کے قائل ہو گئے۔ تاہم کائنات کے نظام کو چلانے کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کو کئی دیوتا مل کے چلاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ یہ نظام مختلف سیاروں یعنی مشتری، مریخ، زحل اور عطارد وغیرہ کے زیر انتظام ہے۔ البتہ رومیوں کے ہاں عبادت کے لیے مخصوص مقامات یا دیوتاؤں کے مجسموں کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ان کے جملہ عبادات بعض نجی محفلوں اور رسومات سے عبارت تھے جو گھروں کے اندر ہی بجا لائے جاتے اور مخصوص چیزیں پکا کر اپنے معبودوں کی نظر کرتے۔ خدا کے بارے میں ان کا تصور صرف اتنا تھا کہ طبعی قوتوں میں سے ایک قوت ان کے زیر اثر سمجھی جاتی، جس میں لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہو، مثلاً آندھی یا طوفان وغیرہ۔ بعد میں مختلف جنگی سرگرمیوں اور سیاسی روابط کی وجہ سے روم کے اندر خدا کے حوالے سے مشرقی تصورات نے جگہ بنا لی، جیسا مصری اور بابلی نظریات نے رومیوں میں حیات ثانیہ کے تصور کو جنم دیا۔ اس تصور میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ بردوں کی پرستش شروع کر دی۔ تصور خدا کے حوالے سے جنم لینے والے اس قسم کے مختلف نظریات نے رومیوں کو مذہبی لحاظ سے بے حد منتشر کیا، اور اللہ کا مفہوم ان کے ہاں ایک بہت ہی متنازع صورت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے بعض لادین عناصر نے بھی سر اٹھانا شروع کیا۔ بعد میں قسطنطین کی مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دینے کی وجہ اس قسم کے نظریات نے کسی حد تک دم توڑ دیا۔ مسیحیت میں خدا کا تصور کیا تھا، اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کا بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، اس امید پر کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک فاتح سپہ سالار ہوگا جو ان کے نظریے کے مطابق یہودیت کا سب سے بڑا نجات دہندہ ہوگا اور یہود کے دشمنوں کو سخت قسم کی سزا دے گا۔ چنانچہ جب مسیح موعود کے آنے میں دیر لگی تو وہ نا امیدی کے عالم میں روحانی اور تصوراتی مسیح کے قائل ہو گئے۔ اس پیچیدہ فکری ماحول میں مسیح بن مریم مبعوث ہوئے۔ بعثت کے وقت مسیح علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معجزات اور نشانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ مسیح علیہ السلام نے انہیں ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو ایک ازلی ہستی اور ہمیشہ رہنے والی مقدس ذات تھی۔ ان کے افعال اور ارادوں کے حوالے سے انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے اس عظیم ہستی پر ایمان لانے کی غرض سے اجازت ہو۔ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے جب اس کائنات کو وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا تو صرف اس کے ارادے سے یہ سب کچھ ہو گیا، جس کا انسان اس کائنات کی شکل میں مشاہدہ کر رہا ہے اور جو اس کے مشاہدے سے ماورا ہے۔ چنانچہ انجیل متی میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ خدا ہمارا ایک ہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی خود کو مسیح نہیں کہا، بلکہ نام ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان پہ چشمہ کر دیا۔ اسی طرح اناجیل اربعہ بھی ان کی زندگی میں مدون نہ ہو سکے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد ان کی تدوین ہوئی۔ یوں خدا کے حوالے سے عیسائی تصور ابتداً خالص توحید کی بنیاد پہ قائم رہا۔ تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شاؤل نامی ایک شخص ایسا آیا جس نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے پولس رکھ دیا۔ عیسائیت کا علم بردار بن گیا جو کٹر فریسی یہودی تھا، جس نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ان سے کچھ سننے کا موقع حصہ ملا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ چونکہ اس شخص کو عیسائیت کے حوالے سے کافی معلومات تھی اور ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا، چنانچہ انہوں نے یہود کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عیسائیت کے اندر بہت سی یہودی تعلیمات کی آمیزش شروع کی اور عیسیٰ کے حوالے سے یہ نظریہ اپنایا کہ وہ ایسی ہستی ہے جو نجات دہندہ ہے، سردار ہے اور نجات اور خلاصی اسی کے ہاتھ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ پولس کے تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں عیسائی دنیا میں خدا کے حوالے سے تورات کا پیش کردہ وحدانی نظریہ متزلزل ہو گیا اور 3 اقانیم پر مشتمل تثلیثی وحدت میں تبدیل ہو گیا۔ اور خدا کے حوالے سے تثلیث کا نظریہ دراصل پولس کا بدھسٹ یونان سے درآمد کردہ تھا۔ اس طرح کے بن گھڑت نظریات پر پولس نے جدید عیسائیت کی بنیاد رکھ دی۔
عیسائیوں کا سب سے پرانا فرقہ جن کو ابیون کہتے ہیں موحد شمار ہوتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف خدا کا رسول سمجھتے ہیں اور الوہیت کے مقام کو ذات اقدس الہی میں منحصر کرتے ہیں۔ ابتدائی صدیوں میں بہت سے ایسے خطوط لوگوں کے پاس موجود تھے جن میں حضرت عیسیٰ کو دوسرے پیغمبروں کی طرح پیغمبر اور خدا کو واحد بتلایا گیا تھا۔ ان خطوط میں دو عجیب و غریب نکتے قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ اکثر و بیشتر خطوط میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا رسول اور نبی کے عنوان سے پیش کیا گیا اور خدا، خالق یا رب کے لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسرے، عیسائیت کے آغاز ایسے خطوط پائے جاتے ہیں جن میں انقلابیوں کی حمایت اور سرمایہ داری اور اہل حکومت کی مخالفت موجود تھی۔ گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں توحید کے حامل طبقات کا دوبارہ سے احیا شروع ہو گیا۔ تاریخ کے لحاظ سے عربوں میں بت پرستی کا عمومی رواج ضرور قائم رہا، تاہم اس بت پرستی کے باوجود ان میں خدا کا واضح تصور موجود تھا۔ چنانچہ وہ بتوں کو اللہ سے قربت کے حصول کی غرض سے پرستش کرتے تھے۔ اسلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوا جب عربوں میں تصور خدا سے ہٹ کر بھی مختلف قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تصور خدا کے حوالے ان نظریات کی تصحیح کی جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی بیماریوں سے بھی عرب معاشرے کو پاک کیا جائے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اسلام کی فلسفہ توحید نے نہ صرف خدا کے حوالے سے انسانوں کے منتشر نظریات کی تصحیح کی بلکہ اس کے علاوہ کئی اور فکری خرابیوں کو بھی درست کر دیا۔ تصور خدا کے حوالے سے قرآن اور دوسری الہامی کتب کا فلسفہ ایک ہی ہے، تاہم دوسری الہامی کتب میں تحریف کی وجہ سے انسانوں پر خدا کا وحدانی تصور ابہام میں چلا گیا تھا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا اور تورات کے سفر تکوین میں بھی یہی بات واضح طور اس طرح منقول ہے، سنو اے اسرائیل، ہمارا رب صرف ایک ہی خدا ہے۔ اسلام نے خدا کے بارے میں ایک مکمل تصور دیا جس میں کسی قسم کا بھی کوئی سقم نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اس تخلیقی عمل میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب اگر خدا کے حوالے یہ تصور قائم ہو جائے تو اس میں شرک اور مشابہت کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی انسانوں کو ایک یگانہ مالک حقیقی کے لیے ایک ایسی مضبوط توحیدی بنیاد فراہم کرتا ہے جس سے متعدد خداؤں کے نظریات کی مکمل طور پر تردید ہو جاتی ہے، اور یہی فلسفہ اللہ رب العزت کی ہستی کو انسانی وجود سے بالا تر مقام پر فائز کرتا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسی یگانہ ہستی کی صفت رحمانیت اور رحیمیت جیسی حقیقی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوصاف قائم الذاتہ اور کسی بھی قسم کی تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اسلام انسان کا خدا سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، اور خدا کا رسول سے رابطے کا ذریعہ براہ راست ایک کامل وحی ہے، اور وحی کا یہ سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد مکمل ہوا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خدا نے کسی زمانے میں جسدی روپ نہیں دھارا اور نہ ہی الوہیت میں کسی کو شریک بنایا۔ چنانچہ قرآن نے بھرپور انداز میں اس تجسیدی نظریے کی تردید کرتے ہوئے مسیح کی بشریت اور رسالت کو واضح کیا۔ ابن سینا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات پر اپنی ذات، مرتبہ اور معلولیت کے اعتبار سے مقدم ہے۔ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے متاخر ہونا اور اس وجہ سے محال ہے کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے میں اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تھا پھر بنانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں کسی قسم کا تغیر محال ہے۔ گویا تصور خدا کے حوالے سے اسلام کا نظریہ خالصتاً توحید پہ مشتمل ہے، جس میں تعدد اور شراکت کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ اللہ کو لفظ واحد کے ساتھ موصوف لایا گیا اور ہر جگہ اس کے استعمال میں حصر اور تاکید کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ چند محققین کا دعویٰ ہے کہ آج سے 25-30 ہزار سال قبل بھی جبکہ انسانوں میں پتھر کا دور اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا تھا، انسانوں میں مذہب کا تصور موجود تھا۔ اس دور میں انسان چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں یا غاروں میں رہتا اور پتھر اور ہڈیوں سے کچھ اوزار بناتا، کچھ شکار کر کے اور کچھ خوراک کو جمع کر کے گزارا کرتا۔ اس ابتدائی دور میں بھی دنیا کی کئی مقامات میں غاروں سے ایسی تصاویر ملی جن سے اس دور میں انسانی ذہن کے متعلق کچھ نہ کچھ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے روحانی لوگوں کی موجودگی کے ثبوت ملتے ہیں جو کہ خاص وجد کی کیفیت میں روحانی عالم سے رابطہ کر کے باقی انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہمارے انسانی دور کا آغاز تو 6000 سال قبل ہوا، لیکن مذہب کا تصور اس سے بھی قبل موجود تھا۔ اس قدیم دور سے اب تک خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں نظریات اور مذہب کے تصورات انسانی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں، اور قدیم زمانے سے ہی ایسے لوگ موجود رہے جو کہ خدا تعالیٰ کے وجود، کسی روحانی عالم اور حیات بعد الموت کا انکار کرتے رہے ہیں۔ انہیں دہریہ کہا جاتا ہے، اور ایسا طبقہ بھی موجود ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے لیے جاننا ممکن نہیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں، اور اگر ایسی کوئی ہستی موجود ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ پھر
ایک طبقہ ایسا ہے جس کا نظریہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق تو موجود ہے، مگر اس خالق نے ابتدا میں کچھ قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب اس ہستی کا اس کائنات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی یہ ہستی دعاؤں کو سنتی ہے اور نہ ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی وحی اور الہام نازل کرتی ہے۔ ہم مختلف لوگوں سے سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کی اپنی عقل و سمجھ کے مطابق کرتے ہیں، اور بعض مسلمان انہی نظریات اور افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو سمجھنے اور اس کے متعلق علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود اللہ رب العالمین، قرآن مجید اور رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ کے متعلق تعارف کرانا ہے، جسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے، قرآن کو نازل فرماتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو معنی بنائیں اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر ہم قرآن مجید پہ کھلے دل و دماغ سے غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف حاصل ہو سکے گا، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اور اس کی خالص بندگی کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ رب کا لفظ لغت میں مالک، مدبر، مربی، نگرانی کے لیے مستعمل ہے۔ یہ لفظ بغیر اضافت کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص استعمال ہوتا ہے، اور جب اسے کسی اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے رب البیت گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربوبیت میں اکیلا اور تنہا ہے، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں۔ کتاب و سنت اور امت کے سلف سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہ بلند و بالا اور ہر چیز کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، پھر کیا تم بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ملحدانہ نظریات رکھنے والے افراد چونکہ سائنس کے اصولوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں جو بنیادی طور پر مادی چیزوں سے واسطہ رکھتے ہیں، لہٰذا ایسے اشخاص کا خدا کے بارے میں تیسرا اہم اعتراض یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن ایسے اعتراضات کرتے وقت وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کائنات میں بہت ساری ایسی چیزوں کا وجود ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے بلکہ صرف محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ احساس، درد، خوشی، روح وغیرہ۔ علاوہ ازیں انسان کی طاقت بصارت محدود ہے، وہ کائنات کی تمام اشیاء کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں سورج کی روشنی کے طیف کو سفید جز کے بغیر اس کے باقی اجزاء کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس میں باقی رنگوں کے اجزاء موجود نہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کھلی جگہ میں کسی خاص سمت کی جانب دیکھیں گے تو کچھ فاصلے کے بعد ہماری آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں، مگر اس سے ہم یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ اس فاصلے کے بعد کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ اس بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کی محدود طاقت بصارت ایک لامحدود ذات یعنی خدا کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتی۔ ملحدانہ سوچ میں الجھے ہوئے لوگوں کا اہم اعتراض یہ ہے کہ جیسے کائنات خود بخود ظہور پذیر ہوئی ویسے ہی ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی، لہٰذا موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یونان کے مشہور فلسفی سقراط کا مشہور قول ہے کہ اگر موت ہر چیز کا مکمل اختتام ہوتا تو پھر بدکار لوگوں کی موت سے اچھی سودے بازی ہوتی، کیونکہ انہیں موت کے بعد اپنے برے اعمال کے لیے جواب دہ نہیں ہونا پڑتا، مگر موت صرف جسم کو آتی ہے اور روح لافانی ہے۔ اگر موت ہمارا کلی طور پہ خاتمہ ہوتا تو پھر دنیاوی زندگی بے معنی ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ ہر فرد اخلاقی اقدار کا لحاظ کیے بغیر اور اچھے برے میں تمیز کیے بغیر اپنی مرضی کا مالک بن کر اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، جیسے ایک کے آگے کچھ نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں۔ آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا، البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھے جنہیں کرنے کا اسے حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا دنیا کے ان آنکھوں اور قلوب کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق پر خالق کو قیاس کرنا درست نہیں، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے وجود کے چند ایسے بڑے و مضبوط عقلی دلائل اور ثبوت بھی ہیں جن کا صرف کوئی ہٹ دھرم ہی انکار کر سکتا ہے۔ چند عقلی ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہر مخلوق کے لیے خالق پیدا کرنے والی ذات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماضی اور مستقبل میں آنے والی ساری کائنات کے لیے کسی ایسے خالق کا ہونا ضروری ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہو، کیونکہ کائنات کی کسی بھی مخلوق کا خود بخود یا اتفاقی طور پر وجود میں آ جانا ناممکن ہے۔ ایسا اس لیے محال ہے کہ کوئی بھی مخلوق خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ مخلوق اپنے وجود میں آنے سے پہلے ایک معدوم چیز تھی، اور جو چیز کبھی معدوم رہی ہو وہ بعد میں کبھی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے بھی کہ ہر فنا ہونے والی چیز کے لیے کسی فنا کرنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے۔
और इसलिए भी कि कायनात का ये अनोखा निज़ाम, इसमें पाई जाने वाली चीज़ों में ये हम आहंगी, असबाब व मुसब्बबात के दरमियान ये बेमिसाल रब और कायनात की चीज़ों का आपसी ताल्लुक इस चीज़ से इनकार करता है कि इस कायनात का वजूद यूं ही इत्तेफाकन हो गया हो। चुनाचे हर मखलूक के लिए एक खालिक है, और जब ये नामुमकिन है कि ये मखलूक खुद अपने आप को वजूद बख्शे या इत्तेफाकी तौर पे इसका वजूद हो गया हो, तो ये बात तय हो गई कि इस कायनात को वजूद बख्शने वाली कोई एक ज़ात है, और वो अल्लाह है जो सारे जहानों का पालनहार है। अल्लाह ताला ने इसी अकली सबूत का जिक्र करते हुए ये फरमाया है कि क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद बखुद पैदा हो गए हैं या खुद पैदा करने वाले हैं, और न उन लोगों ने खुद अपने आप को पैदा कर लिया है। तो फिर ये बात तय हो जाती है कि इनका एक खालिक है और वो अल्लाह ताला है। इसीलिए जब हज़रत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह तूर पढ़ते हुए सुना, और जब आप इस आयत पर पहुंचे, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद बखुद पैदा हो गए हैं या ये खुद पैदा करने वाले हैं, क्या इन्होंने ही आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं। उस वक्त हज़रत जुबैर मुशरिक थे, तो आपने कहा मेरा दिल उड़ने लगा, इसलिए कि आसमान और ज़मीन में गौर व फिक्र करने से ये वाज़े हो जाता है कि अल्लाह ताला ही खालिक व परवरदिगार है, और इस बात का यकीन पैदा करता है कि वही रब है। देहात के एक शख्स से पूछा गया कि तुमने अपने रब को कैसे पहचाना, तो उसने जवाब दिया कि पाँव के निशान राहरों के गुजरने की दलील है, और ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के लिए शनाख्त है। तो ये बुर्जों वाला आसमान, ये फैली हुई ज़मीन और ये मौजें मारने वाले समंदर क्या सुनने और देखने की कामिल कुदरत रखने वाली ज़ात के वजूद की दलील नहीं है? अल्लाह एक है, और तकरीबन तमाम मज़ाहिब के पैरोकार एक ही ज़ात की इबादत करते हैं, लेकिन इनका नज़रिया मुख्तलिफ है। हमने देखा और जाना कि किस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया को तख्लीक किया, और अल्लाह ताला के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों का क्या नज़रिया है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।